गौर से सुन करके वे माँ बहनें जो रोटी बनाते समय सुन रही हैं, वे हमारे सगे भाई जो कार चलाते हुए सुन रहे हैं, वे श्रावक बंधु जो हमारे सामने बैठ करके सुन रहे हैं, वे सब विनम्र सागर की आवाज़ जहाँ तक जाती है, जिसके कान तक पड़ती है, विनम्र सागर उसको अपना घर का मानता है। इस बात को मान के चलना। अगर मैं तुमको घर का नहीं मानता तो इस तरीके के उद्बोधन ही नहीं देता। मैं तुम्हें अपने घर का, अपने परिवार का सदस्य मान करके बोल रहा हूं कि भोग का ज्ञान, भोग की शक्ति, भोग की शक्ति, भोग का ज्ञान, भोग की शुद्धि के साथ अंतिम पड़ाव में सीखना कि अगर भोग की शक्ति शरीर में ना हो तो मैं भोग के त्याग का संकल्प लेता हूं। महाराज श्री रात में लस्सी पी थी, पूरी रात शरीर में, हाथ में दर्द बना रहा, पीठ में दर्द बना रहा। आज की बात संकल्प लेता हूं 7 बजे के बाद पानी नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि शरीर है तो सब है। शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम। फिर दूसरी बात में लिखा है कर्म वा। सबसे पहले शरीर को संभालने का साधन है, तो मतलब धर्म को संभालने का साधन सबसे पहले क्या है? तो बोले शरीर है। आद्यम साधनम शरीरम, द्वितीयम कर्म वा। दूसरा साधन कर्म है। ऐसे पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे जिससे अपने सौंदर्य जीवन का बढ़ा सकें। शुरुआत मैंने जिन शब्दों के साथ की थी, अंतिम शब्दों के साथ वो बात कहना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपकी स्कूलों में सिखाया गया होगा, आपकी स्कूल का सूत्र होगा कि जितना पढ़ोगे उतना ज्ञानी बनोगे। लेकिन हम जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल में सिखाया गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा है और आस्था है तो एक प्रवचन आपके पूरे जीवन की धारा बदल सकता है। श्रद्धावान, श्रद्धा और आस्था के साथ जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को ज्ञान कहते हैं। पढ़ने वाली रटंतु तोता वाले ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। उस तोते को हमने खूब देखा है जब कम्मू चाचा सिखाते थे, बेटा दूध रोटी चित्रकोटी, दूध रोटी चित्रकोटी, राम 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 राम। तोता पढ़ता रहता राम 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 राम, और जब उसकी कोई गर्दन दबाता, जब राम की जरूरत पड़ती तब बोलता टाए 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 टाए। क्यों? बेटा जब कुछ नहीं था जीवन में, सारा सुख था, तब तो राम राम बोल रहा था, और जब राम की जरूरत थी तब टाए टाए। अब टाए टाए से तो कोई बचाएगा नहीं। ऐसी हमारी जीवन शैली बन गई है बंधुओं। अपने आप को जितना कुछ मैंने देने की कोशिश करी, आपका चूंकि समय होने को आया, कल पुनः प्रयास करूंगा। रोज मिलता हूं मैं, कभी कभार एक आध दिन कभी चूक जाता हूं, उसमें भी श्रावकों को आकुलता हो जाती है कि गुरुदेव का आज प्रवचन नहीं आया है। गुरुदेव की जैसी असीम अनुकंपा होती है, जितनी विचार शक्ति जात पाती है वहां तक देने का, सोचने का प्रयास करता हूं। एक अंतिम एक बहुत अच्छा संस्मरण गुरुदेव का सुना करके बात को विराम देता हूं। एक बार पूज्य गुरुदेव से रामटेक का पंचांग 2013 का हुआ। 13 का पंचांग होने के बाद जब पंचांग पूरा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तो बहुत सारे श्रेष्ठी लोग रुके हुए थे रामटेक में। जहां हम लोग के जंगल जाने की रास्ता थी, उसी रास्ते की जगह में बहुत बड़े खेत में 12-15 एकड़ के खेत में पंचांग संपन्न हुआ था। तो रोड से हम लोग जब भी पंचांग खत्म होने के 8-10 दिन बाद ये टेंट वगैरह पूरे उखड़ रहे होते हैं, पल्ले खुल रहे होते हैं। जब जम रहा होता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उखड़ रहा होता है वो वैराग्य का दृश्य गिने चुने लोगों ने देखा होगा। हम लोग रोज लगातार 8-10 दिन से देख रहे थे। तो एक निर्मल जी झांझरी करके दीमापुर नागालैंड के रहने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए गुरुदेव से शौच से लौटते वक्त पूछा कि गुरुदेव, थोड़ी मजबूत कड़ी आवाज है, गुरुदेव ऐसा बताइए। क्या बताइए? अचानक भी उनको देख के मुस्कुराए, बोले गुरुदेव ये आदमी इतने सारे निर्वाण कल्याणक देख लेता है, इतने सारे जन्म कल्याणक, तप कल्याणक देख लेता है, सब कल्याणक देख लिया, पूरा पंचकल्याणक देख लिया, उसके बाद भी जब इस संसार को छोड़ के जाता है तो फिर लौट करके वापिस संसार में क्यों चला आता है? जब हमने जीवन में धर्म ध्यान किया है तो लौट करके हम फिर संसार में क्यों चले आते हैं? जब निर्मल जी झांझरी ने इस बात को पूछा, गुरुदेव ने लाजवाब उत्तर दिया। बंधु, गुरुदेव का क्या उत्तर था? ऐसे बोलते हैं, झांझरी जी ये देखिए ये टेंट है ना, टेंट खुल रहा है। उसी समय रामटेक के पंचकड़ा खत्म हुआ था, टेंट खुल रहा था। बोले इस टेंट में 8 दिन पहले तक दुनिया के लोग जा रहे थे, अब इस टेंट में कौन जाएगा? अब इस टेंट में कौन जाएगा? झांझरी जी के पास जवाब नहीं था। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं अब इस टेंट में एक बार खाली होने के बाद टेंट में सिर्फ वो व्यक्ति जाएगा जिस व्यक्ति का सामान वहां पर छूट गया होगा। मान लीजिए किसी का पर्स छूट गया है,
किसी की पानी की बोतल छूट गई है, किसी का सूटकेस छूट गया है, किसी की मान लीजिए कलश छूट गए हैं, तो वो छूटा हुआ जिसका कुछ छूट गया है खुले हुए टेंट में तो वापिस वही जाएगा ना। तो निर्मल जी झांझरी कहते हैं हाँ महाराज जी, जिसका सामान छूट गया होगा अब तो वही गृहस्थ उस टेंट में जाएगा, नहीं तो सिर्फ टेंट खोलने वाले वहां पे रहेंगे। बोलेंगे जैसे सामान्य साधक खुले हुए टेंट में तब जाएगा जब वहां पर कोई उसकी छूटी हुई चीज लेना होगा, ऐसे ही संसार में हम वापिस बार बार तभी आते हैं जब यहां की गई ममता हम यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। ममता करी और ममता करते करते पत्नी को खूब चाहा, पुत्र को खूब चाहा, संसार में पैसे को खूब चाहा, परिग्रह को खूब चाहा, हिंसा को खूब चाहा। अब उस चाहत को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, उस ममता को छोड़े बिना जो जीव आगे की यात्रा पे निकल जाते हैं उनको लौट करके अपनी ममता का पर्स उठाने के लिए संसार में फिर पर्याय बदल करके आना पड़ता है। तो वही दादाजी जो कल तक नाती कहकर के खिला रहे थे और पैसे के संरक्षण में रखे थे, आज वही दादाजी सांप बन करके, क्या ममता थी मुझे धन की तो सांप बन करके आ गया, ममता थी मुझे तो बिष्टा में कीड़ा बना अपने ही शौचकूप में, ममता थी मुझे तो अपनी ही पत्नी के गर्भ में अपने ही वीर से पुत्र बन गया। ये ममता का तो परिणाम है। कुछ हम दुनिया में जब भी जाने से पहले छोड़ करके जाते हैं उसमें ममता, कामना और इनसे तादात्म्य प्रमुख रहता है। बंधुओं, बहुत धैर्य के साथ इन शब्दों को सुनना कि ममता क्या छोड़ करके जा रहे हैं। किसी के साथ ममता करना ठीक है, लेकिन ममता के साथ तादात्म्य बनाना गलत है। ममता का तादात्म्य गलत है, कामना का गलत है। और जिस वक्त आप छोड़ करके जाएंगे, संसार से जाते वक्त ममता यहीं छूट के चली जाएगी, तब आप वीतराग होंगे और वीतराग कभी संसार पे लौट करके नहीं आते। इन शब्दों के साथ शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।